अगर ये गुंडा माफिया बताया जा रहा है, अगर इस तरह के ये होते, तो क्या जनता इनको पसंद करती? बिल्कुल नहीं पसंद करती, नकार देती। और इनको फ़ोन से बुला करके और हत्या कर दिया जाता है सुबह 5:30 से 6 के हिंदू बीच। समाज की जिस तरह के ये संगठन है, मुखिया एक ही जाति होती है और इस तरह से गुमराह करते हैं, सिर्फ एक ही समाज के लिए काम करते हैं, तो हम उनका नोटिस उसका गलत घर अवैध है तो फिर गिराया जा सकता है, लेकिन अगर वैध है तो उसको। नमस्ते, देवरिया के रुद्रपुर विधानसभा में मौजूद हैं। आप हमारे पीछे देख रहे होंगे, ये फतेहपुर गांव है और पीछे प्रेमचंद यादव का घर है। प्रेमचंद यादव हत्याकांड सबसे पहले सुर्खियों में आया, उसके 20 मिनट बाद ब्राह्मण परिवार ने जो हत्या किया उनकी हत्या उग्र भीड़ ने कर दिया, जिसके बाद प्रेमचंद यादव के घर पर बुलडोजर चलाने की बात शुरू हुई। एक नोटिस भी चिपका गया, हम अपने दर्शकों को स्क्रीन पर दिखा देंगे। हमारे साथ कुछ स्थानीय लोग हैं और बाहर से भी आए हुए हैं, मध्य प्रदेश से आए हुए हैं। बात करेंगे जो ये बुलडोजर चलने वाली जो नीति आई है उत्तर प्रदेश में, क्या सोच रहे हैं आप? ये मैं सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से परिचय देना चाहता हूँ। राजकुमार यादव हूँ, मैं मध्य प्रदेश से चल के आया हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो बुलडोजर नीति है ओबीसी समाज पर क्यों चलती है, SC ST समाज पर क्यों चलती है, सवर्ण वर्गों पर जो बुलडोजर नीति क्यों नहीं चलती है। दूसरी बात मैं बताना चाहता हूँ कि जिस तरह से जो संविधान हमारे लिए हक और अधिकार देता है कि संविधान में आप किसी भी तरह से किसी व्यक्ति को आप प्रथम दृष्टया से आप उसको आरोपी नहीं मान सकते हैं आप, तो फिर आप बुलडोजर चलाने के से आप कैसे मान लेते हैं कि वो व्यक्ति आरोपी है, या कैसे मान सकते हैं कि आप इस तरह की जो हुई है। तो मैं सर्व घटनाक्रम के बारे में, इस जो बुलडोजर नीति के बारे में अभी बात कर रहा हूँ, तो इसलिए क्या है, बुलडोजर नीति का जो विरोध होना चाहिए और बुलडोजर नीति कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था से बाहर है। जो ये घटना हुई कैसे देख रहे हैं आप? जो यादव की हत्या हुई, प्रेमचंद यादव की, उसके बाद फिर 5 ब्राह्मणों को, एक ही परिवार को मार दिया गया। देखिए, घटना तो बहुत दुखद है जी, लेकिन दुखद के साथ साथ ये है कि प्रेम यादव एक सामाजिक व्यक्ति थे। बिल्कुल। जिला पंचायत सदस्य थे, प्रधान और भी थे। 2 बार प्रधान भी रहे। उनकी माता एक बार रही, एक बार वो रहे, उसके बाद जिला पंचायत सदस्य रहे। अगर ये गुंडा माफिया बताया जा रहा है, अगर इस तरह के ये होते, तो क्या जनता इनको पसंद करती? बिल्कुल नहीं पसंद करती, नकार देती। और इनको फोन से बुला करके और हत्या कर दिया जाता है सुबह 5:30 से 6 के बीच के लगभग। तो उसके बाद इन्हीं को गुंडा माफिया बताया जा रहा है। उसके बाद में जनता गई, या फिर हो सकता है दुबे परिवार के लोग ही बुलाए, बदमाश बुलाए हों और इनकी हत्या करवा दी हो। और उसके बाद जो हत्यारे हों, दुबे परिवार का हत्या कर दिया हो अपने बचने के लिए, कि शायद हो ना कभी मेरे इनके मुंह से उनका बड़ा लड़का आरोप लगा रहा सीधा कि उन्होंने हमारे बहन से बदतमीजी किया, इसीलिए हत्या कर दिया गया। जी, उनका बड़ा लड़का जो बयान दे रहा है, उस बयान से साफ स्पष्ट हो रहा है कि हत्यारा वही है। वो तो बाहर गया हुआ था ना, कह रहा है। बिल्कुल बाहर नहीं गया था। इतना सुबह किसके वहाँ कथा करने चला गया था? वो पितरपक्ष में किसके वहाँ ये कथा होता है? फूल माला भी नहीं चढ़ता है। और वो अपने मुंह से कह रहा है कि मतलब हमारे पिताजी कहे कि तुम्हारा नाम नहीं है तो हम कैसे दे देंगे। इतना करने के बाद थप्पड़ छोड़ दिए, मतलब उसके पिताजी थप्पड़ छोड़ दिए एक सम्मानित व्यक्ति के ऊपर। उसके बाद से ये कह रहा है कि मेरा भाई मार दिया। मेरा भाई नहीं, उसका भाई नहीं मार दिया, ये खुद मार दिया। अगर इतना कुछ जानता है कि उसके पिताजी से क्या क्या बात हुआ, प्रेम यादव से बात हुआ, इसको बताने कौन गया था? पिता मर गया, माँ मर गई, बहन मर गया, भाई चोटिल है, मेडिकल कॉलेज में भर्ती है, तो ये मौके पर था, इसको बताया कौन इतनी सारी बातें? ये साफ जाहिर होता है कि इन्होंने खुद मौके पर था और सारी साजिश के तहत ये करके और भाग गए। हम बता दें आपको कि ये जो एक चल गया है यादव बनाम ब्राह्मण का, जिसमें 7 आरोपी यादव हैं और 11 ब्राह्मण हैं, तो किस एंगल से देख रहे हैं? ब्राह्मण का नाम ज्यादा है इसमें। देखिए, जनता है, जनता प्रेम यादव को पसंद करती थी और जनता के साथ जब प्रेम यादव के साथ घटना होती है तो जनता गई, पर ये कोई नहीं साबित कर सकता कि जनता ही उनकी हत्या की हो। जनता को जाने के पहले उस जंगल में अकेले में उनका घर था। हो सकता है जो बदमाश आए थे प्रेम यादव की हत्या करने के लिए, उन लोगों ने ही इनका हत्या कर दिया हो, कि कल को हमारे ऊपर ये लोग गवाही न दे, ब्लेम न लगा दें कि हम बुलाए थे, या किसी के दबाव में, किसी के डर में हम लोग भी फंसेंगे। हम लोगों ने अंदर परिवार से मुलाकात की उससे है, तो अच्छा- लोग परिवार वालों ने कहा है कि इस तरह से जो है कई हमारे परिवार के लोग हैं, कोई यहाँ पे था ही नहीं, सब लोग कहीं ना कहीं इधर उधर प्रेम गए यादव के हुए थे। छोटे भाई हैं, वो देवरिया रहते हैं, उनका पूरा परिवार रहता है, उनके बच्चे वहीं पढ़ते लिखते हैं। वो यहाँ पे मतलब प्रेम यादव के पिताजी अकेले गए वहाँ पे, जब जाने कि मतलब हमारे बच्चे का हत्या हो गया, तो वहाँ पे गए, उसके पीछे से समाज गया, जनता गया। देखा जाए तो हत्या का शुरुआत तो वो परिवार ही किया था, ब्राह्मण परिवार समाज ही से किया हुआ था। है, ब्राह्मण समाज से अगर वो हत्या नहीं करते तो क्यों आज वो दिन देखना पड़ता? बिल्कुल नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता, किसी का हत्या नहीं फिर भी होता। हमारी जो सिंपैथी उस परिवार के साथ है, लेकिन हम योगी आदित्यनाथ जी से बार बार सवाल इसी बात को क्यों कर रहे हैं कि वो जातिवाद जो है उत्तर प्रदेश के अंदर बिल्कुल फैलाने का काम कर संपत्ति रहे हैं। रहनी भी चाहिए, इसलिए रहनी चाहिए क्योंकि देखा जाए मानवता के हिसाब से देखा जाए तो बच्चों को मारना गलत योगी था। जी का एक वो वीडियो वायरल हो रहा है, आपने देखा होगा, जिसमें वो तो पुराना वीडियो हाँ, था। तो वो पुराना वायरल हो रहा है, तो कहीं ना कहीं मान लीजिए हिंसा कौन फैला रहा है, आप समझ सकते हैं।
हिंसा कौन फैला रहा है, शिक्षा कौन दे रहा है, अब वो कह रहे हैं कि एक थप्पड़ के बदले आप उसको शिक्षा पटक कौन दे सकते रहा है, हैं। बताइए आप। तो ये तो हिंसा आप कौन मुख्यमंत्री होते हुए भी, ऐसा बयान सांसद मुख्यमंत्री होते को हुए भी ये बात कहेंगे तो शोभित नहीं है ना। ये आप खुद ही कह रहे हैं कि जो अगर आप हाँ, उस एक समय तो थप्पड़ आपको सांसद कोई थे नहीं, मारता है सांसद को क्या ऐसा तो बयान फिर दिया आप उसको पटक सकते हैं, मार सकते हैं, तुरंत जवाब दे सकते हैं। तो आप नहीं चढ़ावा दे रहा है ये बात को। पाल का भी नाम है, राजभर का भी नाम है उसमें, उस ये सब हत्याकांड फंसाया में। जा रहा है, ये फंसाने का साजिश है। ये हत्या को यादव बनाम ब्राह्मण न किया जाए, ये अमानवीय घटना है उस हिसाब बिल्कुल। से देखा जाए। बिल्कुल। क्या कहेंगे ये हत्या जो है उसके बारे में? ये बहुत ही दुखद ही घटना है और सबसे बड़ा कष्ट की बात ये हुई कि जब हिंदू महासभा आई और हम लोग को कहा जाता है कि आप लोग सब लोग हिंदू महासभा से जुड़िए, आप लोग सभी लोग हिंदू हैं। यादव भी हिंदू हैं। जी जी। और हम यादव होने के साथ साथ पहले तो सबसे बड़े हिंदुस्तानी हैं और उसके बाद फिर हिंदू हैं। और लेकिन कष्ट इस बात का हुआ जब हिंदू महासभा आई, एक पक्ष से मिलके चली गई, दूसरे पक्ष से नहीं मिलने आई। बहुत ही कष्ट हुआ इस बात के लिए कि आखिर में मैं क्यों नहीं हिंदू हूँ, आप क्यों मुझे हिंदू को मानने से तिरस्कार कर रहे हैं, आप क्यों इस तरह कर रहे हैं। बिल्कुल, शुरुआत सबसे- उन्हीं लोगों ने किया था। जी, सबसे और उसके बाद सबसे बड़ा और दुख हो गया, आदरणीय ब्रजेश पाठक जी जब आते हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, इतने बड़े सूबे के मालिक हैं वो, तो ब्रजेश पाठक जी आते हैं और बताइए महोदय जी आके एक पक्ष से मिलके चले जाते हैं, कष्ट की बात नहीं है। जी, आदरणीय ब्रजेश पाठक जी इतने बड़े सूबे के उप मुख्यमंत्री हैं, ये कष्ट की बात नहीं है। हम उनके नहीं है, हम उत्तर प्रदेश के नागरिक नहीं हैं। हत्या दोनों तरफ से हुई है। जी बिल्कुल। अगर शुरुआत उधर से नहीं हुआ होता तो क्यों उधर होता, और भीड़ ने गलत किया, मान रहे कि नहीं मान रहे? जी बिल्कुल, भीड़ ने गलत किया कि बस उस सबको मिलकर रोकना चाहिए था, गलत हो गया है। अब कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये तो पुलिस का मतलब जांच का विषय है। देखिए क्या है, इसमें- मैं आपको एक चैनल के माध्यम से बात बताना चाहता हूँ महत्वपूर्ण, कि जो हिंदू महासभा हो या हिंदू समाज के कई संगठन हैं, हम ओबीसी समाज और SC ST समाज बाइकॉट। इस घटना के बाद पहली बात तो हम लोग कई समय से हम जो है ओबीसी समाज के लोगों को, यादव समाज के लोगों को, SC ST समाज के लोगों को हम समझाते हैं कि जो हिंदू समाज के जिस तरह के जो संगठन है, मुखिया एक ही जाति होती है और इस तरह से गुमराह करते हैं, सिर्फ एक ही समाज के लिए काम करते हैं, तो हम उनका बाइकआउट करेंगे। और मैं इस आपके चैनल के माध्यम से सभी को अपील करना चाहता हूँ, ओबीसी SC ST के भाइयों को, कि इस तरह से आप एक विशेष जाति के जो संगठनों को न चलाएं, इस तरह से उनमें शामिल ना हो। इस तरह से अगर शामिल होंगे तो आप समाज के जो है कहीं ना कहीं समाज को जो है, समाज के साथ जो उत्पीड़न हो रहा है उसमें आप कहीं ना कहीं शामिल हैं। तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि सभी लोग ऐसे संगठनों से दूर रहें। बिल्कुल, जो जातिवादी मानसिकता से ग्रसित पत्रकार हैं वो कह रहे हैं कि प्रेम यादव के परिवार पर कार्रवाई होनी चाहिए। किस पर कार्रवाई होनी चाहिए? 3 लड़कियों पर होनी चाहिए, वो जो छोटा बच्चा है उस पर होनी चाहिए, या वो जो उनकी पत्नी है उन पर होनी चाहिए? प्रेम यादव भी नहीं रहे, उनके भाई को भी जेल भेज दिया गया, उनके पिता को भी जेल भेज दिया गया, आसपास लोगों को भी हो गया। देखा जाए तो संविधान के हिसाब से जो आरोपी हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे यादव पक्ष हो, प्रेम यादव का तरफ वाले हो, चाहे वो सतप्रकाश दुबे के तरफ वाले हो। आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।